दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर में एक युवक रहता था, राजू। 26 साल का, तेज दिमाग, पढ़ाई में होशियार और स्वभाव से बेहद सरल। उसने शहर से बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी। जब उसने गांव छोड़ा था तो सबको उम्मीद थी कि अब उसका बेटा इंजीनियर बनेगा और पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन किस्मत शायद किसी और राह पर ले जाने को तैयार बैठी थी। पढ़ाई पूरी करने के 2 साल बाद भी राजू को कोई नौकरी नहीं मिली। शहर दर शहर हाथ में फाइल लेकर भटकता रहा, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, एक्सपीरियंस नहीं है या वैकेंसी नहीं है। और आखिरकार थक हार कर वो अपने गांव वापस लौट आया। गांव के लोगों की जुबान बड़ी तेज होती है। इंजीनियर बाबू आए हैं, अब खेती करेंगे क्या? इतना पढ़ लिख के भी घर बैठा है, क्या फायदा ऐसी डिग्री का? हर बात राजू के सीने में तीर की तरह चुभती थी। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी उसके पिता थे। अशोक एक मेहनती किसान, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी बेटे की पढ़ाई में लगा दी थी। खेत बेचकर, कर्ज लेकर बेटे को शहर भेजा था। एक ही सपना था कि बेटा कुछ बड़ा करे। पर अब हर दिन बेटे को खाली बैठे देखकर अशोक की आंखों में उदासी रहती थी। एक दिन खेत में हल जोतते समय उनका लकड़ी का हल टूट गया। वो चुपचाप उसे घर लेकर आए और दरवाजे के पास रख दिया। गहरी सांस लेते हुए बोले, हमारी किस्मत ही खराब है। बेटा नौकरी नहीं कर पा रहा और अब ये हल भी टूट गया। इतने पैसे नहीं कि नया बनवा सके। राजू ये सब चुपचाप देखता रहा। रात को वो टूटे हुए हल को देखता रहा, जैसे वो हल नहीं, पिता की टूटी हुई उम्मीदें हों। उसी रात वो घर में रखे पुराने औजार निकाल लाया। धीरे धीरे बिना शोर किए उसने पूरे मन से उस हल की मरम्मत की। नट बोल्ट कसना, लकड़ी की पकड़ ठीक करना और अगले दिन तड़के उसे वैसा ही रख देना, ये सब उसने एक जुनून के साथ किया। सुबह जब अशोक उठे और हल को देखा तो चौंक गए। अरे, ये तो जैसे नया हो गया, ये किसने बनाया? तभी राजू आया और बोला, पिताजी, मैंने कल रात ठीक किया है। अशोक की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा तो कुछ ऐसा ही काम क्यों नहीं करता? गांव में ही कुछ कर लो, कब तक नौकरी के पीछे भागोगे? खाली दिमाग शैतान का घर होता है बेटा। और याद रखो, काम कोई छोटा नहीं होता। बड़े काम की शुरुआत हमेशा छोटे काम से होती है। अशोक खेत की ओर चल पड़े और राजू उन्हीं शब्दों को सोचता रह गया। उस दिन वो यूं ही गांव में घूमता रहा। सोचते सोचते गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं सामने एक पुरानी साइकिल रिपेयर की दुकान थी, जहां एक बुजुर्ग हरिनाथ बाबा साइकिलें सुधारते थे। तभी एक आदमी आया जिसकी साइकिल की चेन टूट गई थी। बाबा चेन निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर अब उनकी उम्र हो चली थी। हाथ कांपते थे, नजर कमजोर थी। राजू दूर से ये सब देख रहा था। उसे दया आ गई। वो उठा और जाकर बोला, बाबा आप रहने दीजिए, मैं चेन निकाल देता हूं। राजू ने बड़ी आसानी से चेन निकाली, उसकी सफाई की और फिर से जोड़कर फिट कर दी। हरिनाथ बाबा हैरान रह गए। अरे बेटा, तुम्हें तो काम आता है, क्यों ना तुम मेरी दुकान में काम कर लो? मेरी उम्र हो गई है, अब हाथ नहीं चलते। राजू एक पल को ठिठका, मैं एक इंजीनियर, साइकिल की दुकान में? पर तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। काम कोई छोटा नहीं होता। घर की मजबूरी और जमीर ने एक साथ दस्तक दी। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं काम करूंगा। बस उसी दिन से राजू की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। राजू अब रोज सुबह साइकिल रिपेयर की उस छोटी सी दुकान पर पहुंच जाता था, जहां हरिनाथ बाबा सालों से गांव वालों की साइकिलें ठीक करते आए थे। बाबा ने उसे सिखाना शुरू कर दिया, कैसे चैन कसनी है, ब्रेक की केबल बदलनी है, टायर में हवा कितनी होनी चाहिए। पहले दिन से ही राजू का लगाव काम से नहीं बल्कि सीखने से था। उसका मन अब खाली नहीं था। उसके हाथों में औजार थे और आंखों में पिता के शब्द गूंजते थे, काम कोई छोटा नहीं होता। गांव के लोग रोज उसी दुकान के पास से गुजरते और ठिठक कर देखते, वो देखो, इंजीनियर बाबू अब पंक्चर बना रहे हैं, पढ़ाई लिखाई गई पानी में, अब देखो हाल। लेकिन राजू अब ऐसे शब्दों से नहीं टूटता था। उसे अब फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने पिता की थकी हुई आंखों को रोशन करना था और यही उसके लिए सबसे बड़ी ताकत थी। दिन बीतते गए। बाबा को अब ज्यादा देर खड़ा रहना मुश्किल होता था, लेकिन राजू के आने के बाद दुकान फिर से चलने लगी थी। राजू न केवल मेहनत करता बल्कि अपनी पढ़ाई से मिली समझ का भी उपयोग करने लगा। उसने बाबा की पुरानी औजार पेटी को दोबारा जमाया, औजारों की साफ सफाई की और एक एक टूल को समझदारी से व्यवस्थित किया। अब ग्राहक जब दुकान पर आते तो उन्हें सफाई, सलीका और आत्मीयता का अनुभव होता।
एक दिन बाबा ने दुकान बंद करने से पहले राजू को एक किनारे बुलाया। बेटा, अब मेरी तबीयत पहले जैसी नहीं रहती, एक बात सोच रहा हूं, तुम ये दुकान संभाल लो। राजू चौंक गया। लेकिन बाबा, ये आपकी दुकान है। बाबा मुस्कुराए। मैं दुकान का मालिक नहीं, एक रखवाला हूं। असली मालिक तो ऊपर बैठा है। तुम मुझे किराया दे देना महीने का, और जो सामान है उसकी कीमत धीरे धीरे चुका देना। मुझे तसल्ली होगी कि यह दुकान सही हाथों में गई। राजू की आंखें भर आईं। उसने बाबा के पैर छुए और कहा, बाबा, आप निश्चिंत रहिए, यह दुकान आपकी तरह ही ईमानदारी से चलेगी। अब राजू की खुद की दुकान थी। उसका मन और भी लगन से काम में लग गया। वो हर साइकिल, हर पुर्जे को ऐसे सुधारता जैसे वो मशीन नहीं, किसी की उम्मीद हो। लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी ताने मारते, इंजीनियर बनकर क्या फायदा जब पंक्चरी बनाना है। बाप ने खेत बेच दिया था पढ़ाने को, और देखो काम क्या कर रहा है। पर अब फर्क बस इतना था कि राजू चुप नहीं बैठता था। वो मुस्कुरा कर जवाब देता, साहब, अगर आपकी साइकिल ना बने तो पढ़ाई का क्या करेंगे। उसकी बात में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में चमक। धीरे धीरे उसके काम की तारीफ गांव में होने लगी। अब लोग कहते, राजू का हाथ बहुत सधा हुआ है, एक बार जो ठीक कर दे फिर दोबारा काम नहीं निकलता। एक दिन खेत से लौटते वक्त राजू के पिता अशोक ने देखा कि उनकी पुरानी बैलगाड़ी के टायर में झोल आ गया है। वो सोच ही रहे थे कि कैसे ठीक कराएं, तभी राजू ने कहा, पिताजी, आप बस गाड़ी मुझे दे दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। उसने खुद बैलगाड़ी के पहिया की मरम्मत की, उसे फिर से मजबूत किया और अगली सुबह पिता को दे दी। अशोक की आंखों में गर्व था। उनका बेटा अब घर की जरूरतें भी समझने लगा था और उन्हें पूरा भी कर रहा था। अब गांव के और लोग भी साइकिल, बैलगाड़ी, हल जैसी चीजें ठीक कराने राजू के पास आने लगे। राजू हर किसी के काम को पूरी ईमानदारी और सलीके से करता। कुछ समय बाद उसने शहर जाकर कुछ जरूरी और साधारण तकनीकी सामान खरीदा, जैसे कि एक अच्छा सा लोहे काटने वाला औजार, एक छोटा हैंडपंप और चेन ग्राइंडर। उसने गांव में लोगों के हल, बैलगाड़ियों, पंपिंग सेट और टुल्लू मोटर जैसी चीजों को सुधारना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ साइकिल मिस्त्री नहीं था, वो गांव का पहला बहुउपयोगी सुधारक बन चुका था। लोग कहते, राजू से बेहतर काम गांव में कोई नहीं करता। नौकरी नहीं मिली, अच्छा हुआ, नहीं तो गांव इस हीरे से वंचित रह जाता। राजू के पिता अब लोगों से गर्व से कहते, हाँ, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है और अपने ज्ञान का उपयोग गांव के भले के लिए करता है। अब राजू का मन पूरी तरह काम में लग चुका था। साइकिलों की मरम्मत, बैलगाड़ियों की टायरों की मरम्मत, खेतों के हल तक गांव की हर जरूरत अब राजू के हुनर से जुड़ गई थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। रोज दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ पुराने किसान हल और बैलगाड़ी ठीक करवाने आते, तो कुछ नौजवान अपनी साइकिल या मोटर फिटिंग के लिए राजू से सलाह लेते। अब राजू की पहचान सिर्फ एक मिस्त्री की नहीं रही थी, वो गांव का मददगार बन चुका था। इसी बीच राजू ने शहर जाकर कुछ नई तकनीकी चीजें खरीदी, छोटे छोटे उपकरण जो काम को आसान और तेज बना सकते थे, जैसे कि खेतों में इस्तेमाल होने वाले टुल्लू पंप, जिन्हें अब वो खुद फिट करता। साइकिल में मोटर फिट करने का तरीका सीखकर गांव में उसे लगाना, बैलगाड़ियों में बेहतर ब्रेक और पहियों के पुर्जे जोड़ना। अब राजू की दुकान एक सामान्य मरम्मत की जगह नहीं, बल्कि गांव का एक उपयोगी केंद्र बन गई थी। हर कोई राजू के पास आता और उसकी ईमानदारी, साफ भाषा और काम के प्रति लगन देखकर खुश होकर लौटता। उसके पिता अशोक अब हर जगह सर ऊंचा करके चलते थे। गांव के लोग उनसे कहते, अशोक जी, नौकरी तो नहीं मिली आपके बेटे को, पर उसने जो किया वो नौकरी से भी कई बड़ा है। और अशोक मुस्कुराकर बस कहते, बेटा पढ़ा लिखा हो तो उसे समझ होती है कि अपने ज्ञान का सही उपयोग कहाँ करना है। अब राजू की हालत थोड़ी बेहतर होने लगी थी। घर के खर्च चलने लगे, पुराना उधार धीरे धीरे चुकता होने लगा। एक दिन उसने अपने पिता को नया ट्रैक्टर दिलवाया। पिताजी, अब हल से खेत मत जोतो, ये ट्रैक्टर आपकी सेवा के लिए है। अशोक की आंखें भर आईं। जिस बेटे को लोग ताना मारते थे, वही अब उनके लिए सहारा बन गया था। राजू अब अकेला नहीं था। उसकी दुकान पर गांव के दो और लड़के काम सीखने आने लगे, मुकुल और हरिओम। दोनों 18 से 19 साल के थे। पढ़ाई में उतने तेज नहीं थे, लेकिन सीखने का जज्बा था। राजू ने न सिर्फ उन्हें काम सिखाया, बल्कि जीवन के बारे में भी समझाया। काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। जो अपने हाथों से काम करता है, वही सच्चा निर्माता होता है।
अब राजू ने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया था, राजू सुधार केंद्र। साइकिल, बैलगाड़ी, हल, पंप, सबका समाधान। लोग उस बोर्ड को देखकर मुस्कुराते थे। उन्हें गर्व होता था कि उनके गांव में एक ऐसा लड़का है जिसने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाया। अब राजू को नौकरी की कोई लालसा नहीं रही। उसे पता था जो काम अपने दम पर शुरू किया जाए वो सिर्फ रोजगार नहीं होता, वो सम्मान होता है। दोस्तों, ये कहानी हमको सिखाती है कि काम कोई छोटा नहीं होता। सोच बड़ी हो तो मिट्टी भी सोना बनती है। राजू ने यह नहीं पूछा कि दुनिया क्या कहेगी, उसने वो किया जो उसे करना था, और वही उसकी असली जीत थी। दोस्तों, अगर ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे सिर्फ देखने तक मत रखना, सीखिए, अपनाइए और आगे बढ़िए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल राइज एंड मोटिवेट YT को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची दिल से निकली कहानियों के लिए जुड़ें हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं जिंदगी की वो बातें जो अक्सर अनकही रह जाती हैं। याद रखिए, राइज एंड मोटिवेट YT सिर्फ एक चैनल नहीं, यह है आपकी और हमारी साझा जिंदगी की सच्चाई।